श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री हरि विट्ठल शिव महापुराण कथा जो कि पंढरपुर महाराष्ट्र में चल रही है 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। 29 दिसंबर 2023 5वें दिन की कथा। पंढरपुर की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं कथा की आज की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा सुनने आ रहे हो, अगर आप भगवान के मंदिर जा रहे हो अर्थात आप कथा पंडाल या मंदिर तक पहुंच रहे हो तो ये समझ लेना जैसे हम बगीचे से अच्छे फूलों का चयन करते हैं उसी तरह भोलेनाथ ने हमें चुना है, तभी हम कथा पंडाल या मंदिर तक पहुंच पा रहे हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परमात्मा किसी भी मंदिर में जूता चप्पल पहनकर नहीं खड़ा है। वो कहता है ये जूता चप्पल लोभ काम लोभ अभिमान क्रोध को मंदिर के बाहर छोड़कर अंदर आना चाहिए। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके घर का अगर एक व्यक्ति भी पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आषाढ़ी एकादशी में पैदल आता है या फिर सालों से आ रहा है, उसके घर की मिट्टी को भी अगर मस्तक पर लगा लेते हो तो हरि विट्ठल के दर्शन हो जाता है। इतना महत्व बताया गया है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी। हमारे गांव, शहर, प्रदेश, भारत को बचाने के लिए है। ये 3 लोग। पहला है वारकरी, साधु, संत, वैष्णव। जो लोग वारकरी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, वो ही भारत की भूमि को, भारत को बचा कर रखे हुए हैं। दूसरा, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली नारी। जो नारी पतिव्रता धर्म को पालन करती है वो भी इस धर्म से भारत को बचा कर रखी हुई है। और तीसरा है बिना कपट, निष्कपट भजन करने वाला। ये वो 3 होते हैं। हमारे गांव, खेड़े, शहर या जहाँ पर भी हो निवास करते हैं वो हमारे भारत को बचा कर रखे हुए हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। शक और शक्कर लिमिट में रखो। गुरुजी ने कहा, शक और शक्कर लिमिट में रखो। ना शक ज़्यादा होना चाहिए ना शक्कर ज़्यादा होनी चाहिए। शक अगर ज़्यादा होता है तो हमारा घर बिगड़ देता है और शक्कर ज़्यादा होती है तो शरीर बिगाड़ देती है। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कीचड़ और लीचड़ से दूर रहना चाहिए। कीचड़ शरीर में लगता है तो दाग लगा देता है और लीचड़ मतलब आलसी व्यक्ति जो हमेशा अपने कार्य समय पर ना कर पाता है, और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहोगे तो आप भी ऐसे आलसी बन जाओगे, इसीलिए ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहिए। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हमने कभी भी आपको कोई विद्या या जादू टोना नहीं बताया है। हमने हमेशा आपको शिवलिंग पूजा कैसे करना है वो बताया है, क्योंकि पूरी शिव महापुराण में यही वर्णन देखने को मिलता है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करने से क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे अर्पित किया जाता है, बेलपत्र को अर्पित करना का सही तरीका आप आज तक की कोई भी वीडियो निकाल कर देख सकते हैं। पहले की कथा भी देख सकते हैं। सभी में शिवजी पर क्या और कैसे चढ़ाना है यही बताया गया है। अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग प्रयोग किया जाता है, वही बताया जाता है। शिव पूजा करने का तरीका बताया गया है, जिससे आप उपयोग कहते हैं, पूजा कहे या प्रयोग कहे। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सारिका सुरेश पाटिल जी पत्र लेकर आई। मेरे पेट में दर्द था और सीटी स्कैन से पता चला कि पेट में पानी भर गया है और उसमें गठान हो गई है, और जांच
से बताया गया कि कैंसर भी हो गया है और डॉक्टर ने कहा सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं और ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। आप इनकी सेवा कीजिए। कोई साथ नहीं दे रहा था, तो हम शिवलिंग के भरोसे, बाबा के भरोसे हो गए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्तर चढ़ाते और शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया और बेलपत्तर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से मांगकर शिवजी से चबा चबा कर खाना शुरू किया और 2 महीने बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा सभी रिपोर्ट नॉर्मल और मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। मंगल जी पत्र लेकर आए। मेरे 3 साल की बच्ची को कैंसर हो गया। हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहे। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया और हम कुबेश्वर धाम का रुद्राक्ष ले आए और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वो जल बच्चे को देना शुरू किया। साथ ही हम उसको बेलपत्र देते रहे और जब दूसरी जांच हुई तो उसका ब्लड कैंसर समाप्त हो गया था। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा लिंगायत समाज के लोग शिवलिंग को गले में धारण करते हैं। अगर आपके गले में रुद्राक्ष या शिवलिंग है तो मान लीजिए शंकर आपके साथ साथ चल रहे हैं। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 चीज़ें ऐसी है जो भगवान अपने पास में रखते हैं। वो 3 चीज़ कौन सी है? वो 3 चीज़ इस प्रकार है। पहला है जन्म। जन्म, जी हाँ, भगवान अपने पास रखता है। कहाँ पर जन्म देना है, कौन से परिवार में जन्म देना है, ये भी भगवान के ऊपर है। दूसरा है मरण, उसकी मृत्यु कैसी हो ये भी भगवान के हाथ में है। और तीसरा है विवाह, मतलब पारण, विवाह भी उनके द्वारा ही लिखा जाता है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2024 की शुरुआत सोमवार से हो रही है। भले ही अंग्रेजी कैलेंडर का हो, पर इस दिन सोमवार है, तो अगर आप इस नए वर्ष की शुरुआत सोमवार के दिन 1 लोटा जल चढ़ाकर करेंगे तो पूरा वर्ष आपका कैसा जाएगा आप स्वयं देखना। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। स्वाति शुभम राठी जी पत्र लेकर आई। मैं 30 साल की हूँ। 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करना चाहूँगी। बेटा जन्म में अच्छा था, पर 2.5 वर्ष के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी तो डॉक्टर ने जांच करके कहा पेट में पानी भरा हुआ है और किडनी भी खराब हो चुकी है। दूसरी जगह दिखाया तो यही बात बताई कि पेट में पानी भरा हुआ है और किडनी भी खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने अकोला से बच्चे को पुणे ले जाने को कहा। बच्चे का यूरिन रुक गया। ट्रीटमेंट चलता रहा। बच्चा ठीक नहीं हो पाया और बच्चे का डायलिसिस चालू हो गया। बच्चा के दिन भर डायलिसिस चलता रहा और क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही थी और 3 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। 2.5 साल का मेरा बच्चा को वेंटिलेटर में डाल दिया। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया बच्चे को घर ले जाओ, अब कुछ नहीं कह सकते, बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है। इसके बाद बच्चे को घर लेकर आए। 10-12 घंटे में डायलिसिस शुरू हो गई। तभी कोई बच्चे को देखने आया तो तभी शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। सीहोर कुबेश्वर धाम के रुद्राक्ष के बारे में बताया। रुद्राक्ष का जल देने को कहा और जब तक आप कुबेश्वर धाम ना जाए तब तक आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल अपने बच्चे को दें। हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते और बच्चे को देना शुरू किया। रुद्राक्ष लेकर आया और उसके बाद रुद्राक्ष लाने के बाद हमने रुद्राक्ष का जल देना शुरू किया। व्रत किया पशुपतिनाथ का, पर बच्चे की हालत और बिगड़ती गई। फिर वापस कुछ महीने बाद मैंने
फिर से पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा पर विश्वास बनाए रखा, जल चढ़ाते रहे और देते रहे बच्चे को और डायलिसिस कराते रहे। फिर धीरे धीरे डायलिसिस कम होने लगी और अब नवंबर 2023 से उसका डायलिसिस पूरी तरह बंद हो गया है। वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसका स्वास्थ्य खराब हो, शरीर में ज़्यादा कष्ट हो, बाबा की सेवा करना शुरू कर दो, बाबा अपने आप ठीक कर देंगे। सेवा ज़रूर कीजिएगा, मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए, जो बन सके वो ज़रूर करें, मंदिर में जाकर ज़रूर करें। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अब ये कथा 31 दिसंबर 2023 को पंढरपुर महाराष्ट्र में जो चल रही है समापन होगी। उसके बाद 2024 नए वर्ष की कथा 4 जनवरी से बठिंडा पंजाब में रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और साथ ही लाइक, शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।